वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट एग्जाम जल्दी ही होने को है, तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दूं कि सीडीपी की यहाँ पे हमारे यहाँ क्लास चल रही है दोस्तों। तो सीडीपी की क्लास आज हम लोग 4th पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोग वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सीटेट और टेट और सीटेट नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा जहां पे आप लोग इन सारी क्लासों को देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो हल करवाए जा रहे हैं, या जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाते हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज और ये वीडियो हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो से और इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चनों का यदि आप हल सहित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप वहां पे उसका भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि वेलेटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना है। वेलेटाइन जो दोस्तों थे ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, और ये वैज्ञानिक जो थे इन्होंने ये कहा है कि जो सीखने का आदर्श काल होता है उसको कौन सी अवस्था को माना है। शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो वेलेटाइन ने बताया है कि सीखने का जो मेन आदर्श काल होता है वो होता है शैशवा अवस्था होता है। यानी कि देखें तो यहाँ पे एक के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। कहा गया किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं। अब दोस्तों विकास की चरम अवस्था कहा गया है, तो इनमें से कौन सी अवस्था कहा जाता है आपको दोस्तों बता दूं कि किशोरावस्था। जब किशोरावस्था आती है तो उस समय बच्चों का जो विकास होता है वो चरम पर होता है। चरम का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि यानी बहुत तेजी से विकास होता है, ये बात कहने का मतलब है यहाँ पे। तो विकास की चरम अवस्था कौन सी होती है दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसकी जो विकास की उन्नति होती है, विकास की क्षमता जो होती है वो तेजी से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि बच्चों में प्रतिभाशालिता आगे डाट के कारण हो सकती है। यानी कि प्रतिभाशालिता के कारण क्या हो सकती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण, फिर दूसरा दिया गया सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। यानी कि बच्चों में जो प्रतिभाशालिता होती है वो किसके कारण से होती है, एक संसाधन समृद्धि वातावरण के अकॉर्डिंग होती है, कि सफल माता पिता के अकॉर्डिंग होती है, कि एक अनुशासित दिनचर्या के अकॉर्डिंग होती है, या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो दोस्तों बता दूं आपको ऑप्शन नंबर 3 का डी यानी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण ही प्रतिभाशालिता बच्चों के उसमें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे के बाद दोस्तों चौथा नंबर, और चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है डॉट के कारण प्रतिभाशालिता होती है। अब दोस्तों देख लीजिए, कह रहा अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे वाले में, कहा गया था कि प्रतिभाशालिता किसकी वजह से होती है। तो अभी आप पिछले क्वेश्चन में देखें, आनुवंशिकता, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी का संयोजन, मनोसामाजिक कारकों। तो दोस्तों अभी आपने पिछला क्वेश्चन जस्ट सेम ही देखा था कि आनुवंशिकता और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण ही बच्चों में क्या होता है, प्रतिभाशालिता होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे दोनों राइट है, तो ए और बी हमारा सी पे मौजूद है दोस्तों। तो ए और बी का संयोजन यानी कि 4th का देखा जाए तो सी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर, और 5वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया, कहा गया कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है।
अगला ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको बता दूं फिर से, यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावशाली होते हैं। अभी ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो 5 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 के बाद छठा नंबर, और छठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परिभाषा किसकी है, ये बात यहाँ पे पूछी गई है। तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो होती है बाल्यावस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परिभाषा दोस्तों किसकी है, ड्रेवर की, रॉस की, कोल व ब्रूस की, वैलेंटाइन की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये परिभाषा हमारी रॉस की है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 6 का यहाँ पे बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, और 7वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है डॉट डॉट करके लिखा है जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा 7 का जो राइट हो जाएगा कि वंशानुक्रम, यहाँ पे अगर हम भर दे वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, यानी कि ऑप्शन हमारा देखें तो 7 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 के बाद 8वां नंबर, और 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत, यानी कि क्वेश्चन में मेन ये बात कही गई है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, इसका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। अगर इसको अंग्रेजी में बोले सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का अंग्रेजी में बोले तो उसको बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैमार्क का, हैरिसन का, चार्ल्स डार्विन का, मैकडूगल का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन का यह सिद्धांत था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 8 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 के बाद 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है कि वो बोलना हमारा कितने समय के बाद सीख जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 14 महीने में, 24 महीने में, 18 महीने में, 30 महीने में। तो दोस्तों आपको बता दूं जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो बोलना सीखता है कितने, 14 माह में ही सीख जाता है। तो 9 का देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां नंबर, और 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा शिक्षक माता का, यह कथन किसका है। दोस्तों फिर से समझिए, क्वेश्चन में कहा यह गया है कि जो विद्यालय होता है वो घर का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा जो शिक्षक माता का, यह कथन किसका है। यानी कहने का मतलब विद्यालय जो होता है वो एक प्रकार से घर जैसा हो जाता है और जो शिक्षक होता है वो माता जैसे हो जाती है, इस प्रकार के उनका स्थान बन जाता है। तो ये कथन कौन से वैज्ञानिक ने कहा था, गैरेट ने कहा था, हरलाक ने कहा था, क्रो ने कहा था कि वुडवर्थ ने कहा था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऐसा कहने वाले हमारे वैज्ञानिक हैं हरलाक ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 10 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि विकास का अभिप्राय है बालक के सामाजिक क्षेत्र में विकास, बालक के बाहर का विकास, बालक का संवेगात्मक विकास, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो देखा जाए हमारा 11 का डी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। 11 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, और 12 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करते
भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पे दिया गया पहला जो ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऐसी हमारा जो दिया गया क्वेश्चन में, तो ये हमारा कौन सी प्रतिक्रिया का परिणाम होगा दोस्तों? आनुवंशिकता और पर्यावरण का ये प्रभाव होगा या परिणाम होगा। दोस्तों 12 का देखा जाए तो हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? बर्क ने, मॉन्टेसरी ने, रास ने, वेलेंटाइन ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। तो प्राकृतिक विकास पर बल देने वाले दोस्तों हो जाएंगे हमारा 13 का बी, यानी कि मॉन्टेसरी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 13 के बाद 14 नंबर, और 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि विकास की निश्चित दिशा होती है। अब विकास की जो होगी, कहा गया कि निश्चित दिशा कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से कमर की ओर, कमर से पैर की ओर। तो जो विकास की निश्चित दर होती है दोस्तों, वो होती है हमारे सर से लेकर के पैर तक की ओर, यानी कि सिर से पैर की ओर। यानी कि देखा जाए तो 14 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि विकास में अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है विकास में अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य? वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच समझ तथा कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 15 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा डी के साथ, आकार में, सोच समझ तथा कौशलों में वृद्धि हो जाएगा। तो 15 का यहाँ पे देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि शैशवावस्था में सीखने की प्रतिक्रिया का स्वरूप होता है। शिशु जो सीखता है उसे शीघ्र भूल जाता है, सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 16 में। दोस्तों शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, शिशु जो सीखता है उसे शीघ्र भूल जाता है, सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, और तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। एक ऑप्शन और होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे हमारा देख लिया जाए तो डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन कुछ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कौन सा होता है दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। यानी कि 16 का हमारा सी के साथ ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों अगर 17 नंबर देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है 17 और 18 एक साथ रख दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे कहा गया कि बाल्यावस्था में सामान्यतया बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतया बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, व्यक्तित्वहीन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। तो 17 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वो उपर्युक्त सभी पर आधारित होती है। 18 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, फिर यहाँ पे 18, अच्छा 18 वही तो था दोस्तों वहाँ पे, यानी कि हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हुआ था, तो 18 का डी के हमारा साथ ये क्वेश्चन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कौन सी अवस्था से बालक का विकास प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा कौन सी अवस्था से बालक का विकास प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से ही उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो 19 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि व्यक्ति के विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो 20 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि 20 का जो हमारा राइट होगा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्ति के विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? उपर्युक्त सभी, यानी कि शारीरिक भी, संवेगात्मक भी और संज्ञानात्मक भी, संवेगात्मक भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। और 21 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? पील का है, जीन पियाजे का है, वेलेटाइन का है और किलपैट्रिक का है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जीन पियाजे का है। किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? दोस्तों तो जीन पियाजे का है, यानी कि किस का देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर देखते हैं। और 22 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षार्थियों का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? हरलाक ने, जेम्स ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 22 का हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 22 का हमारा हो जाएगा डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्किनर। यानी कि शिक्षार्थियों का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दिया था दोस्तों? तो यह परिभाषा स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 23 नंबर। और 23 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरावस्था में बालक के विषय का अध्ययन होना चाहिए या अध्ययन का विषय होना चाहिए। सामाजिक होना चाहिए, मनोदैहिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए। तो किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय दोस्तों क्या होना चाहिए? मनोदैहिक होना चाहिए। यानी कि 23 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। और 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि हैंडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध कौन सी अवस्था से है? किशोरावस्था से है, बाल्यावस्था से है, शैशवावस्था से है, उपर्युक्त सभी से है। हैंडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध कौन सी अवस्था से है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपर्युक्त सभी। तो 24 का अगर देखें हम तो किशोरावस्था हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 24 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैंडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध दोस्तों कौन सी अवस्था से होता है? तो किशोरावस्था से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन किसका है? कोल व ब्रुस का, रॉस का, वेलेंटाइन का, किलपैट्रिक का। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 25 नंबर होगा वो हमारा है वेलेंटाइन का है। वेलेंटाइन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। 25 का देखा जाए तो सी के साथ राइट बन जाएगा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, यह कथन किसका है दोस्तों? वेलेंटाइन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। और 26 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादन या प्रतिपादक निम्न में से कौन है? गैसेल का है, इरिक्सन का है, फ्रायड का है, चामस्की का है। तो 26 का दोस्तों आपको देखें तो भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों किसका है? चामस्की का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। तो 26 का डी आप लोग ध्यान रखिए कि भाषा विकास का सिद्धांत चामस्की का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर। और 27 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हरलाक ने, फ्रायड ने, गाल्टन ने, एडलर ने। तो दोस्तों 27 का देखा जाए तो हमारा यहाँ पे फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक, यानी कि सिगमंड फ्रायड इसका पूरा नाम है दोस्तों, जो फ्रायड शॉर्ट में लिखा है। सिगमंड फ्रायड हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 27 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। और 28 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि परिपक्वता सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? गैसेल, हरलाक, क्लिनबर्ग और चामस्की। तो 28 का देखें दोस्तों तो परिपक्वता सिद्धांत का प्रतिपादक कौन दिए थे? गैसेल ने दिया था। 28 का देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे सोरेनसन, वाटसन, इरिक्सन, हल।
तो यहाँ पे इरेक्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो 29 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि वाटसन ने आगे डॉट डॉट को मूलभूत संवेग बताया गया है, क्रोध को, भय को, वात्सल्य को, घृणा को। तो दोस्तों आपको बता दूं जो वाटसन ने बताया है हमारा वो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा भय को, यानी कि वाटसन ने भय को मूलभूत संवेग बताया है। ऑप्शन हमारा 30 का जो हो जाएगा राइट आंसर, बी के साथ हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 के बाद 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है, व्यायाम, भोजन, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि इनमें से कौन सा कारक जो है व्यक्ति की वृद्धि का विकास को प्रभावित करता है, तो व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, भोजन, उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन देखें तो 31 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृद्धि या विकास को कौन प्रभावित करता है, व्यायाम भी प्रभावित करता है, भोजन भी प्रभावित करता है और ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी प्रभावित करता है। तो देखें तो दोस्तों 31 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, और 32 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, या बालक की प्रथम अवस्था है, यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, बालक का शरीर अत्यधिक कोमल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा गया शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन देखें तो 32 का हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। कहा गया कि कौन सा सूत्र सही है, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास होता है। फिर इसने कहा कि परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास होता है। फिर इसने कहा विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता होता है, परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम होता है। तो कौन सा सूत्र इनमें से सही है दोस्तों, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि परिपक्वता जो यहाँ पे लिखा है, ये परिपक्वता अब प्लस हमारा यहाँ पे होता है अधिगम, यहाँ पे बीच में क्या लगेगा दोस्तों, प्लस लगेगा, अधिगम बराबर क्या बन जाएगा हमारा, ये विकास बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 33 का यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। 33 बाद दोस्तों 34 नंबर देखेंगे, और 34 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया ये गया है। कहा गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। नैतिक दुविधा कहा जाता है, नैतिक तर्कण कहा जाता है, नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है, सहयोग की नैतिकता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा, आपको बता दूं कि नैतिक तर्कण कहा जाता है। 34 का जो हमारा राइट हो जाएगा, 34 का बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 34 के बाद अगर हम 35 नंबर पे आ जाते हैं, तो 35 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास कब तक हो जाता है, यानी कि बालक का जो मानसिक विकास होता है या मानसिक योग्यता का लगभग जो विकास होता है वो पूर्णतः कब तक, यानी कि कौन से ईयर तक हो जाता है, 16 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। तो 35 का अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 14 वर्ष तक बच्चों का क्या होता है, बालकों का लगभग उनके मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। तो 35 का यहाँ पे देखा जाए तो डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। कहा गया है कि व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। यह परिभाषा किसने दी थी, रास ने दिया था, स्टेनली हॉल ने दिया था, किल पैट्रिक ने दिया था, वेलेंटाइन ने दिया था। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये वेलेंटाइन ने दिया था। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। तो यह परिभाषा किसने दिया था, व्यक्तिगत और घनिष्ठता, यानी घनिष्ठ मित्रता जो होती है वो किशोरावस्था की एक विशेषता होती है। ये व्यक्ति ऐसा किसने कहा था, ये वेलेंटाइन ने कहा था। तो 36 का यहाँ पे देखा जाए
तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 के बाद दोस्तों अगर हम 37 नंबर देखेंगे तो 37 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का, रास का, कोल व ब्रुस का, वुडवर्थ का। तो 37 का यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसका है दोस्तों? किलपैट्रिक, रास, कोल व ब्रुस या वुडवर्थ। तो इनमें से दोस्तों जो राइट इसका आंसर बन जाएगा हमारा किलपैट्रिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। 37 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कौन था? तो दोस्तों हमारा किलपैट्रिक था। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर के बाद 38 नंबर हमारा जो दिया गया है, 38 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे कहा यह गया कि व्यक्ति के मानसिक विकास का संबंध निम्न से किससे नहीं है? वजन व ऊंचाई से, अवबोध की क्षमता से, तर्क व निर्णय से, स्मृति का विकास से। तो पूछा यह गया है व्यक्ति के मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? वजन व ऊंचाई से नहीं है। तो 38 का अगर हम देखें तो 38 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक प्रभावी अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे अधिगम, सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। समाजीकरण का विकास करता है, कुंठा का, संघर्ष का, तनाव का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 39 का जो हो जाएगा हमारा ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि समाजीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर, और 40 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा यह गया है कि डॉट डॉट के अनुसार, यानी कि कोई एक वैज्ञानिक होंगे, उनके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो वो है वुडवर्थ हैं, गैरेट हैं, हॉलैंड हैं, थॉर्नडाइक हैं। कौन से वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था कि बालक का विकास और आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? दोस्तों आपको बता दूं वो वुडवर्थ ने कहा था। तो 40 का हमारा देखें तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा यह गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, कहा गया कि विकास अभिवृद्धि को प्रभावित करता है। दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है, विकास की कोई सीमा नहीं है। और अगला जो और आगे दिया गया है दोस्तों, तो वो हमारा दिया गया अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। और फिर अगला है विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिया गया क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। और बाकी जो ये दिए गए हैं ये असत्य होंगे, यानी कि विकास अभिवृद्धि को प्रभावित करता है, ये सही नहीं है। अभिवृद्धि की कोई सीमा नहीं है, अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन देखें तो 41 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 41 बार दोस्तों 42 नंबर देखा जाए तो 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि स्टैनली हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक कब लिखी? स्टैनली हॉल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस नाम की पुस्तक जो स्टैनली हॉल ने लिखी थी, वो कौन से ईयर में लिखा था, इन्होंने ये पूछा है। तो 1906 ईस्वी में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1904 में स्टैनली हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी थी। तो 42 का देखा जाए तो हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह परिभाषा किसने दी? युंग को दोस्तों दूसरी भाषा में जुंग भी कहते हैं। आप लोग कहीं युंग या जुंग लिख रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होइए कि चाहे तो वो युंग भी लिख सकता है या फिर जुंग भी लिख सकता है। अगला है स्टैनली हॉल, फिर वुडवर्थ और पावलोव। दोस्तों आपको बता दूं कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा स्टैनली हॉल ने दिया। 43 का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें तो महिलाओं के अंडाणु में निम्न में से क्या पाया जाता है? केवल X गुणसूत्र, केवल Y गुणसूत्र, XY गुणसूत्र
YY गुणसूत्र। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा केवल X गुणसूत्र पाया जाता है महिलाओं के अंडाणु में, यानी कि कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, केवल X गुणसूत्र पाया जाता है। और जो पुरुषों में होता है वो गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं, X और Y दोनों पाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं में केवल X गुणसूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 के बाद 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णता विकसित तब माना जाता है जब वह अपना अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत करता है, अपने साथियों के मध्य लोकप्रिय नहीं है, अपने मित्रों के साथ अच्छा संबंध नहीं रखता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। तो एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित तब माना जाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा राइट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 45 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा 45 का डी के साथ हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो, यानी कि तभी उसका ये समझा जाएगा पूर्णतः विकसित माना जाएगा वो व्यक्ति। तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। अगला देखेंगे 46 नंबर, और 46 नंबर में हमारा दिया गया है किशोरावस्था में किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। यह कथन किसका है, गैसेल का है, सिगमंड फ्राइड का है, कोहलर का है, वैलेंटाइन का है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कथन हमारा गैसेल का है, यानी कि 46 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम है, उपरोक्त सभी हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, खेल व व्यायाम भी होता है, अर्थात हमारा यहाँ पे हो जाएगा उपरयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो 47 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 48 नंबर, और 48 नंबर हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होने का मुख्य कारण क्या है, वातावरण के कारण होता है, जीव कोष के कारण होता है, रक्त के कारण होता है, गुणसूत्र के कारण होता है। तो दोस्तों ना तो वातावरण के कारण होता है, ना तो रक्त के कारण होता है, और ना ही गुणसूत्र के कारण होता है। होता किसके कारण है, जीव कोष के कारण होता है। जब एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतानें होती हैं तो दोस्तों वो जीव कोष के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 48 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 49 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक है खेल का मैदान, बड़ा भवन, बुद्धि, यौन परिपक्वता। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा, आपको बता दूं कि खेल का मैदान जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 49 का ए। पूछा गया था क्वेश्चन है बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक है खेल का मैदान, बाल विकास के लिए चाहिए। तो 49 के बाद 50 नंबर देखते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या डॉट डॉट करके होती है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या जो होगी दोस्तों तो वो हो जाएगी हमारा 20 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24, 25, 20, 32। तो बता दूं दोस्तों बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 50 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 के बाद 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कौन सी अवस्था के बाद मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। यानी कि कौन सी अवस्था जब आ जाएगी तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि शैशवावस्था जब होती है तो उस समय पे क्या होता है, बालकों में या मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कम होती है। ऑप्शन नंबर 51 का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 51 के बाद दोस्तों हम लोग 52 नंबर देखेंगे, और 52 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि आनुवंशिकता का संबंध तात्पर्य निम्न में से होता है, यानी कि आनुवंशिकता का संबंध निम्न में से होता है, किनसे होता है, डीएनए व आरएनए से, शुक्राणु व अंडाणु से, अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन, गुणसूत्र तथा जीन्स।
तो यहाँ पे 52 का अगर हम देखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, गुणसूत्र व जीन्स, यानी कि 52 का हमारा राइट बनेगा, 52 का डी के साथ ऑप्शन होगा राइट। आनुवंशिकता का संबंध निम्न में से किससे होता है, डीएनए व आरएनए से नहीं होता है, शुक्राणु व अंडाणु से भी नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन से भी नहीं होता। होता किससे है दोस्तों, गुणसूत्र तथा जीन से होता है। अगला देखेंगे 52 के बाद 53 नंबर, और 53 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि किशोरावस्था की निम्न में से मुख्य विशेषता कौन सी है, सृजनात्मकता, आत्मचेतना, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मसम्मान। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको 53 को जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा आत्मसम्मान, इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 53 के बाद देखेंगे दोस्तों 54 नंबर, और 54 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि वुडवर्थ के अनुसार किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, 15 से 20 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 8 से 12 वर्ष। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा, यानी कि वुडवर्थ के अनुसार किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 54 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15 से 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 54 के बाद 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया, पराह, नार्सिसिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अच्छा क्वेश्चन रहा दोस्तों, देख लीजिए, समझिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, पूछा यह है कि एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। तो 55 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 के बाद दोस्तों हम अगर 56 नंबर देखेंगे तो 56 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है, सतत विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो 56 का अगर हम देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, और 57 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, गैसेल व हर्लाग ने किया, क्रो व क्रो ने किया, गैरेट व अन्य ने किया, वाटसन व थार्नडाइक ने किया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 57 का जो हो जाएगा हमारा गैसेल व हर्लाग ने किया। कौन सा समान प्रतिमान का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, गैसेल व हर्लाग ने किया था। 57 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे 58 नंबर, तो 58 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, आपको बता दूं कि उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों क्यों बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जैसे पूछा गया है प्रश्न में, यहाँ पे किस मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो मानसिक विकास होता है दोस्तों वंशानुक्रम को भी प्रभावित करता है, और परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। तो कुल मिला के सभी को प्रभावित करने वाले हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर, और 59 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है दोस्तों कि किस अवस्था में दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना सर्वाधिक प्रबल होती है, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा, आप दोस्तों आपको बता दो कि किशोरावस्था इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। 59 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 के बाद दोस्तों अगर 60 नंबर देखें तो 60 नंबर हमारा कहा गया कि किशोरावस्था की एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग का अभाव, अभिरुचि की कमी, समायोजन की कमी। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा हमारा यहाँ पे समायोजन की कमी। किशोरावस्था की एक मुख्य समस्या क्या होती है दोस्तों, समायोजन की कमी, यानी कि 60 का देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
61 नंबर देखते हैं दोस्तों। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से प्रेरित नहीं होता है। प्रत्यक्षीकरण, भाषा, तर्क और शाब्दिक सुविधाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, आपको बता दूं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से प्रेरित नहीं होता है, तो तर्क प्रेरित नहीं होता है। 61 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 62 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। विद्रोह की भावना, झूठी मित्रता, आत्मचेतना, आत्मसम्मान। यहाँ पे दोस्तों समझ लीजिएगा, पहले पूछा क्या गया है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं शब्द लगा दिया गया निगेटिव। तो किशोरावस्था की विशेषता तो विद्रोह की भावना भी होती है, आत्मचेतना भी होती है, आत्मसम्मान भी होती है, झूठी मित्रता नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 62 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 के बाद दोस्तों अगर हम 63 नंबर क्वेश्चन देखें तो 63 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। पेस्टोलॉजी के द्वारा खोला गया, स्टेनली हॉल के द्वारा खोला गया, कि विलियम हिली के द्वारा खोला गया, कि रास के द्वारा खोला गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा विलियम हिली हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 63 का देखें तो यहाँ पे विलियम हिली हमारा सी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 63 का सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। 64 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। तो 64 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, डॉट डॉट की क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। अभिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा, अभिवृक्क ग्रंथि जो होती है, अभिवृक्क ग्रंथि की क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। 64 का हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 64 के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें 65 नंबर, तो 65 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया कौन सी अवस्था को स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा बाल्यावस्था को हमारा स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। तो 65 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा बाल्यावस्था हमारे इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 67 नंबर और 67 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। हरलाक का है, ब्रूनर का है, सोरेनसन का है, जीन पियाजे का है। तो 67 का देखें तो हरलाक हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 67 के बाद 68 नंबर। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि विकास का संबंध निम्न में से होता है। आयु से, अभिवृद्धि से, परिपक्वता से, उपर्युक्त सभी से। दोस्तों यहाँ पे जिसका राइट आंसर बनेगा हमारा उपर्युक्त सभी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 का डी, यानी कि विकास का जो संबंध होता है आयु से भी होता है, अभिवृद्धि से भी होता है, परिपक्वता से भी होता है, इसलिए दोस्तों उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला 68 के बाद 69 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से अधिगम को प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा प्रभावित करता है, कि परिपक्वता प्रभावित करता है, कि अभिप्रेरणा और परिपक्वता दोनों करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे ए और बी, यानी कि अभिप्रेरणा और परिपक्वता दोनों करते हैं। 69 का देखा जाए तो सी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 नंबर देखेंगे दोस्तों। 70 नंबर हमारा पूछा गया है कि निम्न में से मानसिक विकास का बोध होता है। भाषा विकास का, प्रत्यय का विकास, प्रत्यक्षीकरण, उपर्युक्त सभी। तो 70 का जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बी नहीं दोस्तों, यहाँ पे डी होना है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि निम्न में से मानसिक विकास का बोध कौन कराता है, भाषा विकास भी कराता है दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यय का विकास भी कराता है, प्रत्यक्षीकरण का भी कराता है। तो उपर्युक्त सभी जो हो जाएंगे हमारा मानसिक विकास का बोध कराते हैं। यानी कि 70 का देखा जाए तो डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 के बाद दोस्तों अगर हम 71 नंबर देखेंगे तो 71 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से समायोजन का संबंध
किससे होता है? बौद्धिक विकास से होता है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, आध्यात्मिक विकास से। तो 71 का इस क्वेश्चन का हम देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास से इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। 71 का बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर, और 72 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि परिपक्वता को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रजातीय प्रभाव, वंशानुक्रम, अभिप्रेरणा, उपर्युक्त सभी। तो 72 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी, इसका भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि परिपक्वता को प्रभावित करता है, प्रजातीय प्रभाव भी करता है, वंशानुक्रम भी करता है, अभिप्रेरणा भी करता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे 72 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 के बाद दोस्तों 73 नंबर, और 73 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया किस अवस्था के बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था के, शैशवावस्था के, प्रौढ़ावस्था के और किशोरावस्था के। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा, बाल्यावस्था में जो होता है, बाल्यावस्था के बालक जो अपने होते हैं समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। यानी कि 73 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 के बाद दोस्तों अगर हम 74 नंबर देखें तो 74 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अध्यापक का, माता पिता का, मित्रों का, चलचित्रों का। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा 74 का सी का हमारे इस क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, मित्रों का हो। यानी कि किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है दोस्तों? तो वो है हमारा सी, यानी कि मित्रों का व्यवहार पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 74 के बाद हम लोग 75 नंबर पे आ जाते हैं। तो 75 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे कहा गया किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। यह विचार किससे है? किलपैट्रिक से है, रास से है, स्मिथ से है या वांडूरा से है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण पोषण करते हैं। यह विचार किलपैट्रिक, रास, स्मिथ या वांडूरा। यानी कि 75 का देखें तो हमारा रास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 के बाद 76 नंबर, और 76 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? समस्या समाधान, कल्पना प्रधानता, अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होना, अधिक तार्किक क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं 76 का जो हमारा हो जाएगा अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होना। निम्न में से किशोरावस्था किसकी विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होना। निगेटिव वाक्य यहाँ पे दिया गया, तो निगेटिव हमारा वाक्य यहाँ पे सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 76 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। 77 नंबर देखेंगे, और 77 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निम्न में से जीन पियाजे ने किस नाम को प्रयुक्त नहीं किया? संगठन को, स्कीमा को, आत्मीकरण को, उदातीकरण को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि जीन पियाजे ने उदातीकरण नाम का प्रयोग नहीं किया था, बाकी संगठन, स्कीमा और आत्मीकरण का प्रयोग किया था। तो 77 का यहाँ पे देखें हम तो 77 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 नंबर दोस्तों देखेंगे तो 78 हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया कि निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ यानी कि यौनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8 से 10 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। अगर दोस्तों अंग्रेजी में बोलेंगे तो एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाएगा, अगर हम हिंदी में कहेंगे तो यौनारंभ कहेंगे, यानी कि यौन जो होता है जब उसका आरंभ होता है तो कौन से उम्र के बीच में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा 13 से 16 वर्ष के बीच में एज ऑफ प्यूबर्टी का यूज मतलब वो आरंभ होता है या फिर यौना आरंभ होता है, यौनारंभ होता है 13 से 16 वर्ष। यानी 78 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 के बाद दोस्तों हम 79 नंबर देखेंगे, और 79 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? काम, कामुकता, जिज्ञासा, सामूहिकता। यानी कि 79 का जो हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
यानी कि काम जो है हमारा किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है, वो काम शब्द ऐसा है जो यानी किशोरावस्था में उथल पुथल मचाती है। 79 का हमारा ए के साथ राइट हो जाएगा क्वेश्चन। और अब हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता निम्न में से किस क्षेत्र में होती है। शैक्षिक क्षेत्र में भी होती है, व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी होती है। तो इसका मतलब दोस्तों उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 80 का देखा जाए तो हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। 81 नंबर देखेंगे और 81 नंबर क्वेश्चन पे हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि शैशवावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। शैक्षिक क्षेत्र में होती है, व्यक्तिगत क्षेत्र में होती है, व्यवसायिक क्षेत्र में होती है या उपर्युक्त सभी में होती है। शैशवावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है दोस्तों, तो वो होती है हमारी व्यक्तिगत क्षेत्र में होती है। यानी कि 81 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 81 के बाद दोस्तों 82 नंबर। और 82 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक डॉट में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ करता है, कि विद्यालय जाने में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, कि यौन संबंधों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, या धर्म के प्रति रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे जो 82 का हो जाएगा, 82 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, विद्यालय जाने में वो क्या करेगा, रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। कब, 6 से 10 वर्ष की आयु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 82 के बाद 83 नंबर। और 83 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण को, प्राथमिक को, अस्थिर को, गत्यात्मक को। तो यानी कि 83 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ए के साथ, यानी कि गौण हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 83 का ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन सी अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी कि कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें खिलौने की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है खिलौनों की आयु कहा जाता है। 284 का देखें तो ए के साथ यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 84 के बाद दोस्तों 85 नंबर देखते हैं। और 85 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। समूह में रहने की अवस्था, या कह सकते हैं दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। तो पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछा है दोस्तों, देख लीजिएगा निगेटिव पूछा है। तो अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, समूह दल में रहने की अवस्था। यानी कि देखें तो 85 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। 86 में कहा गया है कि निम्न में से संवेग किस पर आधारित होता है। सामाजिक विकास पर, मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, उपरयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा 86 का डी के साथ ही हो जाएगा। निम्न में से संवेग किस पर आधारित है दोस्तों, सामाजिक विकास पर भी आधारित है, मानसिक विकास पर भी आधारित है, शारीरिक विकास पर भी आधारित है। तो 86 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 के बाद दोस्तों 87 नंबर देखेंगे। और 87 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है शरीर की बनावट से, शरीर के अनुपात से, शरीर के आकार से, उपर्युक्त सभी से। तो 87 का यहाँ पे हो जाएगा, 87 का भी हमारा दोस्तों उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि शारीरिक अभिवृद्धि का बोध क्या होता है, शरीर की बनावट से भी होता है, शरीर के अनुपात से भी होता है, शरीर के आकार से भी होता है। तो कुल मिला के देखें तो उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 के बाद दोस्तों हमारा 88 नंबर। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। मानसिक शोध के लिए, शारीरिक शोध के लिए, नैतिक शोध के लिए, कि सामाजिक शोध के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। यानी कि 88 का देखें तो सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 88 के बाद दोस्तों 89 नंबर देखते हैं। और 89 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत, अंत क्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं।
तो 89 का जो हमारा हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, निरंतरता का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखेंगे 89 के बाद दोस्तों 90 नंबर, और 90 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन व्यवहारों एवं भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। मित्र व शिक्षक, भाई बहन व शिक्षक, माता पिता व भाई बहन, मित्र व माता पिता। दोस्तों इसको जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माता पिता व भाई बहन, यानी कि 90 का देखें तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहा है कि निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन व्यवहारों एवं भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह से स्वीकार्य हैं। 90 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 90 के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। दोस्तों आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम यूपी सीटेट जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का, तो ये एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न हमारे सीडीपी के चल रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो हमारे चल रहा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में जो पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन, उन्हीं सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे संग्रह लिया गया है और उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जामों के लिए सीरीज हमारी बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण के दौरान होता है। अब यहाँ पे कहा गया सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण डॉट डॉट के दौरान होता है। शैशवावस्था के दौरान होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है, बाल्यावस्था के दौरान होता है, या फिर दोस्तों प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है। तो 91 का देखा जाए तो हमारा बी यानी कि किशोरावस्था के दौरान होता है। 91 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। और अगला देखते हैं 92 नंबर, और 92 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर। तो 92 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर हो जाएगा, यानी कि 92 का जो हमारा हो जाएगा डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है दोस्तों इनमें से सभी पर, विद्यालय पर भी, परिवार पर भी और समुदाय पर भी। 92 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 92 के बाद दोस्तों हम लोग 93 नंबर पे देखेंगे। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों में से कौन सा असुमेलित है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने कहा था ऐसा। कहा गया है कि अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों में से कौन सा असुमेलित है। असुमेलित मतलब कौन सा गलत है दोस्तों, ये हमको बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों असुमेलित कहा है बताने के लिए, तो हम यहाँ पे असुमेलित देखेंगे कौन सा गलत यानी कि सुमेल किया गया है, यानी कि गलत उनका बताया गया है। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा दोस्तों हम देख लेते हैं। कहा गया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने किया था, ये बात दोस्तों सही है। फिर कहा गया है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, यहाँ पे किसने बताया मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, बी.एफ. स्किनर। तो ये दोस्तों गलत है, बी.एफ. स्किनर नहीं होंगे, इसके कौन होंगे, सिगमंड फ्राइड होंगे। सिगमंड यहाँ पे दोस्तों सिगमंड फ्राइड ये हैं हमारे, ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये हो जाएगा इसका राइट, यानी कि सुमेलित कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा सुमेलित है। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, सही है। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था, ये भी सही है। तो कुल मिला के असुमेलित दोस्तों जो है हमारा 93 का देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने बताया है, तो ये गलत है। हमारा सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 के बाद दोस्तों 94 नंबर, और 94 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि किस अवस्था के बालकों में साम्यवाद की भावना निहित होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो 94 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था में होता है। जो बालकों में साम्यवाद की भावना निहित होती है कब? बाल्यावस्था में होती है। 94 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। 95 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, और 95 में कहा गया कि निम्न में से परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, रुचि से, सृजनात्मकता से। तो दोस्तों यहाँ पे 95 जो हमारा हो जाएगा विकास से, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। 95 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से परिपक्वता का संबंध विकास से हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 96 नंबर, और 96 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास ... दोनों के योगदान का परिणाम है। शिक्षक व शिक्षार्थी का, सामाजिक व सांस्कृतिक का, वंशानुक्रम व वातावरण, उपर्युक्त सभी का। 96 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों सी, वंशानुक्रम वातावरण का। यानी कि 96 का देखा जाए तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 के बाद दोस्तों 97 नंबर, और 97 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। कहा जाता ये है कि मतलब जब 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसके शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो कितने शब्दों का हो जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि 2 वर्ष बाद 100 शब्दों का हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 100 शब्दों का। 97 का देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 97 के बाद दोस्तों 98 नंबर। 98 हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा यह गया है कि निम्न में से किस अवस्था में गर्व और शर्म जैसी भावनाओं का विकास होता है? निम्न में से किस अवस्था में गर्व और शर्म जैसी भावनाओं का विकास होता है? तो वो है हमारा शैशवावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था, या फिर बाल्यावस्था, या फिर दोस्तों किशोरावस्था। तो 98 का देखें तो बाल्यावस्था हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 98 का सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 98 के बाद दोस्तों 99 नंबर, और 99 हमारा क्वेश्चन में दिया गया कि सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख लेता है? 11 माह में, 20 माह में, 16 माह में, 18 माह में। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख लेता है? 11 माह, 20 माह, 16 माह और यहाँ पे दोस्तों 18 माह। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि 16 माह में सामान्य बालक प्रायः बोलना सीख जाता है। 16 माह यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 99 का सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 के बाद 100 नंबर, और 100 नंबर हमारा दिया गया है कि समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसको विकास कहा जाता है। 100 का हमारा ये ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विकास कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 100 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चनों का आप हल सहित PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।